तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। शाहजैन कैसा है? ठीक है। राखी चली गई। कब गई है? सुबह सवेरे। शाहजैन मेरे पास है और राखी के बस की बात भी नहीं थी तैमूर शाह। बच्चे को सिर्फ खिलाया पिलाया और सुलाया नहीं जाता, उसकी तरबियत भी की जाती है। वो तुम्हारी पहली औलाद है, तुम उसका ख्याल रखा करो। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। शाहजैन की तरबियत आप करेंगी, लेकिन मेरे बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह नहीं। भाई, डीसी साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि गाड़ी आने में थोड़ी देर लगेगी। कोई बात नहीं, हम दिन ही दिन में निकल जाएंगे। हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। अचानक बुरी खबर सुनी तो चला आया। कैसी बुरी खबर? यही कि आप लोग जाने वाले। जी सर, हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यकीन मानिए बहुत मज़ा आया, और ख़ास तौर पे आपकी मेज़बानी में तो बहुत एंजॉय किया हमने। वाकई तैमूर साहब, आपकी मेज़बानी का तो जवाब नहीं। सर, पाकिस्तान में बहुत सारे वडेरे और जमींदार देखे, पर आप जैसा कोई नहीं देखा। हाँ भाई, आप तो उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अरे आप बैठे ना, अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे साथ चाय पीजिएगा। भाई मैं चाय तो नहीं पीऊंगा। आप लोग जा रहे थे तो मिलने चला आया, और आप बगैर मिले जा रही थी मुझसे। अरे नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो इनफैक्ट आपको बिल्कुल अभी फोन करने वाली थी। लेकिन आप लोग अचानक जा क्यों रहे? बस काम खत्म हो गया, अब जाके प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। काम खत्म हो गया? समरा, आप शायद भूल रही हैं। आपने मुझसे क्या कहा था? क्या क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि बहैसियत सरदार मैं यहाँ के लोगों से बात करूँ, उन्हें समझाऊं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने तो कल शाम उनको हवेली पे भी बुला लिया। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन अब इन लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है, कल तक नहीं रुक सकते। तो कोई बात नहीं ना, आप रुक जाइए। आपके बगैर तो उनसे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। पहले आप उन्हें अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगा ना। मैंने तो सोचा था कि अगर आप सब लोग यहाँ होंगे तो गांव वालों को बात आप बआसानी समझा सकेंगे। सॉरी तैमूर साहब, हम लोग का जाना तो बहुत ज़रूरी है। मिस समर, तैमूर साहब सही कह रहे हैं। अब सब कुछ तो इतना अच्छा हो गया है, अब आखिरी काम भी आप कर लीजिए। मेरा ख्याल में आप रुक जाइए। हाँ समर, तुम अभी रुक जाओ। मलीहा और माहा भी बाद में आ जाएंगी। मेरा और जकी साहब का जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों माहा? जैसे आप कहें मैडम, मैं मलिया को भी बता दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आप दोनों यहाँ का हैंडीक्राफ्ट देख लीजिएगा। तो समर साहब, अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? जी नहीं, चलें। ठीक है, फिर ये लोग रवाना हो जाते हैं तो यू कैन पिक मी अप। ओके, अब मुझे इजाज़त दें। अरे चाय तो पीकर जाएं। फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। डीसी साहब, अब हमने आपका मेहमान बनके काफ़ी दिन गुजार लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन जानिए, इस सहरा में हमने बहुत इंजॉय किया। हम सबको मिलके डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, और साथ साथ तैमूर साहब का भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं तो मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था।
वैसे सर ये इंस्ट्रक्शन नहीं लग रही थी, हमें तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप हमारे प्रोजेक्ट को दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। यकीनन आपकी इस मिशन ने मुझे बहुत अपील किया है। खुदा करे ये आपका जज्बा यूं सलामत रहे। सुना है बारिश के बाद थर बहुत खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल, कभी आप विजिट कीजिए ना यहाँ। इंशाल्लाह अब की बार बारिश के मौसम में ही आएंगे। अब मेरा ख्याल है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट विजिट हमारी डीसी साहब भरपूर होगी, काम ही काम। डीसी साहब, समर तो अभी यहीं ठहरी हुई हैं, इंशाल्लाह इनसे तो मुलाकात होती रहेगी आपकी। बल्कि यहाँ पे तो मलिया और महा भी रुकेंगी। मेरे टेस्ट अगर नहीं हो रहे होते तो मैं भी रुकती इन लोगों के साथ। तो रुक जाओ ना। काश मैं रुक सकती। डीसी साहब, आपकी इतनी काविशें हमारे साथ रही हैं, मेरा तो दिल चाहता है कि आपकी अप्रिसिएशन में हम सब क्लैपिंग करें। श्योर। मट्टी बहुत है, ठीक से साफ करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अन्ना भी समर इसी कमरे में रहेंगी कुछ दिनों तक। इनकी जो दोस्तें आई हुई हैं उनको मैंने गेस्ट रूम में ठहरा दिया है, खुशो को बता दीजिएगा। थैंक यू तैमूर साहब। मैं परसों सुबह तक चली जाऊंगी। बहुत जल्दी आपको जाने की? कुछ दिन यहाँ रुके आप, हवेली के लोगों को समझें, यहाँ के लोगों को समझें। गांव के लोग आपसे मानूस हो जाएंगे और आप भी गांव के लोगों से मानूस हो जाएंगे। इस तरह आपकी बात उन्हें समझने में आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। जा गाड़ी में से इनका सामान लेकर आओ। कैसी हैं आप अन्ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम औरतों के हकूक़ के लिए काम करें, और इस काम में तैमूर साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ औरतों को हकूक़ की बड़ी ज़रूरत है। इनको शाहजैन से भी मिलवा दीजिए। ठीक। और बिल्कुल ठीक ठाक है। ज्यादा टमाटर ना काट लेना, और ये सारी सब्जियां अलग अलग काट के रखना। ठीक है सर, मैं करवा दिया, इतना काम करवाते हैं। दे आई मेहमानों को शरबत। शाह जी बहुत मेहरबान नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ दे आई हूँ। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले मिशाल बीबी आई थी यहाँ पर, याद है ना तुम लोगों को? उसको भी शाहजी इसी तरह लाए थे और कहा था कि अब ये यहीं रहेगी। मगर वो तो शाहजी की बीवी थी, निकाह पढ़ा कर लाए थे उसे। पता नहीं, मैंने तो उड़ते उड़ते सुना है कि वो पहले से 2 बच्चों की माँ थी और किसी और की बीवी थी। चुप कर, तुझे 10 दफा मना किया है कि इस तरह की बातें नहीं किया कर। शाहजी ने सुन लिया ना, जिस दिन दीवार में चुनवा देगा। हम आपस में बातें कर रहे हैं, वो कैसे सुनेगा? सच पूछो तो मुझे शाहजैन पर बड़ा तरस आता है। और अन्ना पे तरस नहीं आता? शादियां वो लोग करें और बच्चे अन्ना भी पाले। क्या हो रहा है? किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं अन्ना, हम तो बस चाय पी रहे हैं। कितनी दफा मैंने तुम लोगों को मना किया है कि मिशाल बीबी का नाम कोई ना ले, कोई उनके मुतालिक बात ना करे। अन्ना, ख्याल तो आता है ना, इतना सब बच्चा छोड़ के चली गई है और सारा बोझ आप पर आ गया है। मुझ पर जो बोझ आया है ना, उसकी फिक्र करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। और हाँ, कल अच्छी तरह पूरी हवेली की सफाई करनी है। सब लड़कियों से कह रही हूँ मैं। अन्ना भी ये जो आई है, तो क्या ये हमेशा यही रहेगी? क्यों रहेगी वो यहाँ? वो काम करने आई है और काम करके चली जाएगी। तुम लोग अपना काम करो। अगर वो वापस आ गई तो? वो तो यहाँ स्कूल खोलने आई है ना, रेशमी ने बताया था मुझे। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं है कि शाहजी स्कूल बनाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर करना शुरू कर दी ना फजूल बातें। चलो 2 लड़कियां मेरे साथ आओ। चलो आओ, मैं तुम्हें काम पे लगाऊं। बैठी रहोगी तो बोलती रहोगी।
कहा था ना मत बात करो, अब सुन ली ना। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। बस आंटी, जैसे ही अम्मी की ग्रेजुएशन खत्म हुई तो उसके फौरन बाद उनकी शादी हो गई। हाँ तो और क्या भाई, हमारे जमाने में तो लड़कियों से फौरन कह दिया जाता था बस भाई पढ़ाई बहुत हो गई, अब तुम्हारी शादी होगी। तो मामा आप प्रोफेसर कैसे बन गई? दरअसल तुम्हारे नाना बहुत प्रोग्रेसिव थे, बड़ी सपोर्ट रही उनकी, और फिर तुम्हारे डैडी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी पढ़ाई और मेरी जॉब में। वैसे आंटी, हमारे अबू बिल्कुल ऐसे हैं। अम्मी कुछ भी कह दें पर अबू इस तरह से समझाते हैं कि कुछ भी फील नहीं होता। जनाब, पेशानी से पसीना तो नहीं पोंछना पड़ा ना? क्यों? भाई आदमी किसी इंटरव्यू पे जाता है तो सर्दियों में भी पसीने आ जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैं सादिया आप ही की मोहब्बत में आती हूँ, वरना मुझे। हाँ, ये कहीं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया तो नहीं ले जा रही ना? अच्छा चलो चलो तुम जाओ यहाँ से, हमें गपशप करने दो भाई। एज यू विश। हम तो चले सोने, जब जाना हो तो मुझे उठा दीजिएगा। क्यों उठा दे भाई, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा उसको। ये क्या कह रही है मामा आप? 3 दिन की लीव एप्लीकेशन दे देंगी मोहतरमा, मैं तो मर जाऊंगा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलो जाओ आप सीधी तरह यहाँ से। ओके मामा। अच्छा, जॉब में दिल लग गया तुम्हारा? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है। हाँ ये बात तो है, सारी दुनिया में बात जो करनी पड़ती है तुम्हें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ कि समर कहाँ जॉब कर रही है? आंटी वो एक एनजीओ के साथ अटैच्ड है, उनको सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो इसी शौक की वजह से उसने अभी तक शादी भी नहीं की? हाँ कह सकते हैं, पर आई थिंक इसमें उनकी सोच का ज्यादा दखल है। यार पहले तुम कुछ खा लो, फिर बातों का लंबा सेशन तो चलता रहेगा। थैंक यू। नबी ये मिशाल मेरी बीवी, अब ये यहीं रहेंगी। नबी समर कुछ दिनों इसी कमरे में रहेंगी। क्या हुआ बबल, क्या हुआ? क्या करके आया तू? अनबी छोटे शाहजी मुराद का मोबाइल छीन के भाग आए हैं। क्यों छीना है तूने मुराद का मोबाइल? चल वापस कर। मैं नहीं दूंगा। मैं ना इसे ना तस्वीरें खींचूंगा, जैसे भाई नहीं खींचता, क्रिच क्रिच ऐसे। मैं तुझे मोबाइल लेकर दूंगी ना। शाबाश, ये वापस कर दे। नहीं, तुम ना ऐसी कहती हो, पहले दिल दो फिर दूंगा। हाँ, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला? मैं कमदार से कह के तुझे नया मोबाइल मंगा के दूंगी, ये वापस दे दे। शाबाश। अभी कहो। अभी मैं कहाँ से कहूँ, मेरे पास कौन सा मोबाइल है? अच्छा ला, ये मोबाइल मुझे दे, मैं अभी उसको कहती हूँ। 4 नंबर नहीं होते, ज्यादा होते, पूरा नंबर मिलाओ। हाँ भूल गई थी। हेलो, हाँ कमदार, कल मुझे एक अच्छा सा मोबाइल आके देना, मेरे बबल के लिए। बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। कैमरे वाला। हाँ कैमरे वाला। कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, जाके मुराद को दे दे। अरे इसको क्यों दे दिया कैमरा? अरे बबल, बात तो सुनना, गंदा मोबाइल है वो। मैं तुझे अच्छा वाला मोबाइल लेके दूंगी, वो मुलाजिम का है, छोड़ दे, गंदा है। अच्छा वाला, बहुत अच्छा वाला। वादा? हाँ, मेरा बेटा है ना, बैठ जा मेरे पास, आजा मेरे पास।
मैं अपने बेटे को अच्छा वाला मोबाइल लेके दूंगी, कैमरे वाला। मेरा बच्चा बहुत बदकिस्मत है। विशाल से बहुत प्यार करता था मैं, बहुत खुश थे हम दोनों, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। फिर हुआ क्या? चली क्यों गई मिशाल? ब्रिटिश नेशनल थी वो, लंदन वापस चली गई। बहुत कहा मैंने उससे कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेगा, साथ ले जाओ उसे। कहने लगी कि तुम्हारी औलाद है, तुम ही पालो। बहुत अफसोस हुआ मुझे। इतने छोटे से बच्चे को माँ के बगैर पालना कितना मुश्किल हुआ होगा। कौन देखता है उसे? दिन भर वो अन्ना बी के साथ रहता है, रात में मेरे पास आके सोता है। मैं उसके बगैर नहीं सो सकता, वो मेरे बगैर नहीं। महरूमी भी बड़ी तकलीफ दे चीज है। मैं भी अपनी माँ से दूर रहा। तो फिर क्या आपकी माँ भी? नहीं, बाबा ने बचपन ही से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बड़ा दिल चाहता था कि मैं भी अपनी माँ के पास जाऊं, उनके साथ रहूं, उनसे बातें करूं। मगर जब वापस आया तो मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट। फिर हवेली में दिल नहीं लगता था मेरा, तो वही चला गया। आप मिशाल मेरी जिंदगी में आ गई। बाबा की मौत पर मुझे अचानक वापस आना पड़ा और मुझे कबीले की सरदारी सौंप दी गई। और जब जिम्मेदारी उठाई तो लोगों की हालत देख के मेरा दिल कुड़ने लगा। सारे एहसास ने तो मुझे और दिल बर्दाश्त करा दिया कि मेरा बच्चा अपनी माँ के बगैर। सुनो जी शाहजी। शाहजहान सो गया? नहीं साईं, छोटे शाहजी जाग रहे हैं। जब अन्ना भी उसको दूध दूध पिला दे तो मेरे पास छोड़ देना। जी साईं, जब आप कहेंगे ले आऊंगी। ठीक है, जाओ। क्या सोच रही है? शाहजैन के बारे में। उसको तो माँ की मोहब्बत मिली नहीं, प्यार ही नहीं मिला उसे। और मेरे बारे में? आपको तो प्यार मिला है। अधूरा सा। आपने शादी नहीं की? ऐसा कोई हमसफर ही नहीं मिला जिसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाया जाए। और ठंड हो गई है, मेरे ख्याल में अंदर चलना चाहिए। चलिए, कॉफी दे रही। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।